आप क्या समझती हैं कि आपकी तो टांगों का ऑपरेशन हुआ है, तो पूरी बॉडी की फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है? फिजियोथेरेपिस्ट हमें बताएगी कि डिफरेंट फेजेस में फिजियोथेरेपी सेम रहती है या चेंज पाते हैं। फिर हम देखते हैं कहीं पे कोई किसी जॉइंट में इनका कॉन्ट्रैक्चर तो नहीं बन। ऐसा होता है कि अगर हमारे पास पेशेंट जो है अगर उसने सर्जरी करवाई है तो हम उसके नेक्स्ट डे ही जो है हम वॉक स्टार्ट करें। जो है 8 to 9 मंथ जो उसको वाले ज़रूर लगे होते हैं, लेकिन उसमें भी वो वॉक ज़रूर कर रहा होता है। जब फ्रेम उतर जाएंगे फिर जो है सारा काम इनके मसल्स नहीं करना है और सारा जो है इनकी बैलेंस अगर इनके पास अच्छा होगा तो उसके बाद जो ये वो वॉक कर सकेंगी। आपकी फिजियोथेरेपी वो इन फेजेस के दौरान चेंज होती रही? जी चेंज होती रही थी। वो किस तरह चेंज होती रही? डॉक्टर फाइजा वो हेड टू टो तक मतलब हर जॉइंट की फिजियोथेरेपी वो चेक करवाती थी, यानी अपर लिम्स की, हाँ जी, बैक और फिर लोअर लिम्स की। अच्छा, इवन हर जॉइंट की मेरी फिजियोथेरेपी होती है। आप क्या समझती हैं कि आपकी तो टांगों का ऑपरेशन हुआ है, तो पूरी बॉडी की फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि सपोर्ट तो मुझे फिर अपर लिम्स की चाहिए थी ना, तो अपर लिम्स अगर स्ट्रांग होते तो फिर ही मैं मूव कर सकती थी। गुड, देखें ये आप समझती हैं ना, नर्स हैं तो आप समझती हैं, आप कर रही हैं, वेरी गुड। अब ये और क्लाइंट्स को कितना हेल्प होगा क्योंकि पूरी जिस्म की फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट हमें बताएगी कि डिफरेंट फेजेस में फिजियोथेरेपी सेम रहती है या चेंज। डॉक्टर फाइजा, आप जो है इनकी फिजियोथेरेपी जैसे इन्होंने बताया ऑपरेशन से पहले 2-3 महीने पहले आपने शुरू कर दी थी और फिर जो है ऑपरेशन के फ़ौरन बाद आपने शुरू की, फिर जीनो वैरम को घुटनों को हम सीधा कर रहे थे, उस दौरान आपने फिजियोथेरेपी की और फिर लेंथनिंग हमने शुरू की, फिर फिजियोथेरेपी आपने करवाई और जब हमने लेंथनिंग स्टॉप कर दी तो फिर भी आप फिजियोथेरेपी करवा रही हैं। तो इन सब, और जब अब फ्रेम्स उतर रहे हैं और जब फ्रेम्स पूरे उतर जाएंगे तो तब भी आप फिजियोथेरेपी करवाती रहेंगी। तो ये मुख्तलिफ फेजेज़ हैं हाइट इंक्रीज़ के। तो इन फेजेज़ में आप समझती हैं, हमें बताएंगी या क्लाइंट्स को कि ये फिजियोथेरेपी एक जैसी होती है या ये चेंज होती रहती है या डिफरेंट स्टाइल्स होती हैं या डिफरेंट क्राइटेरिया होता है? अस्सलाम वालेकुम। पहले ऐसा है कि हमारे पास जो फिजियोथेरेपी में स्टार्टिंग हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेंज ऑफ मोशन से लेते हैं, जिसमें सिर्फ हम रेंज ऑफ मोशन जो है पेशेंट की जो इम्प्रूव करते हैं। फिर उसके बाद हम डे बाय डे जो है हम पहले उसकी स्ट्रेंथनिंग की तरफ आते हैं। फिर हम देखते हैं कहीं पे कोई किसी जॉइंट में इनका कॉन्ट्रैक्चर तो नहीं बन रहा। अगर हम बाकी स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल की तरफ जाते हैं। उसमें हमारे लिए अपर लिम्ब इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पेशेंट जो है उसने अगर लोअर लिम्ब की सर्जरी करवाई हुई है तो लेंथनिंग में होती ही लोअर लिम्ब की है, तो उसमें हमें जो है पेशेंट को अपर लिम्ब इस वजह से स्ट्रॉन्ग रखना होता है और साउंड रखना होता है ताकि पेशेंट जो अपना जितना भी वेट है वो अपने अपर लिम्ब के ऊपर जो है वो लेके चल सके। ऐसा होता है कि अगर हमारे पास पेशेंट जो है अगर उसने सर्जरी करवाई है तो हम उसके नेक्स्ट डे ही जो है हम वॉक स्टार्ट कर देते हैं और जब हम उसकी वॉक स्टार्ट करवा देते हैं तो इस वजह से स्टार्ट करवाते हैं ताकि पेशेंट जो है वो बेड रिडन ना रहे, क्योंकि इस टाइम पे जो है पेशेंट को अपना थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ वॉक ज़रूर करे लेकिन थोड़ा ध्यान से वॉक करे। बाकी ये है कि पेशेंट जो है 8 to 9 मंथ जो उसको वाले ज़रूर लगे होते हैं, लेकिन उसमें भी वो वॉक ज़रूर कर रहा होता है। स्टार्टिंग में पेशेंट के लिए वो पेन भी होता है वॉक करने में, लेकिन हम उसको डिफरेंट टेक्निक्स बताते हैं। उसने आर्म किस तरह से कौन से पोजीशन में रखनी है, उसने अपनी बैक कौन सी पोजीशन में रखनी है और उस तरीके से जो है वो वॉक करता है। फिर उसके बाद उसके हिप मसल्स और हिप के जितने भी जॉइंट हैं, नी जॉइंट है, हम उसको लेके चलते हैं ताकि पेशेंट जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट भी करे और हमारे साथ जो है वो वॉक कर भी सके। उसमें इतना हो कि पेशेंट को जो है पेन ना हो। फिर हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, हमारे हैमस्ट्रिंग्स मसल्स हैं, हमारे काफ मसल्स हैं, इन सब मसल्स को जो है हमने स्ट्रॉन्ग करना होता है ताकि पेशेंट जो है वो अच्छे से वॉक कर सके। स्टार्टिंग में तो जो वॉक होती है वो हम फ्रेम के ज़रिए ही करवाते हैं। उसके बाद जो है हम वॉक जो है आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट पेशेंट को कहते हैं वो करना स्टार्ट करें। फिर डिफरेंट स्टेजेस के बाद जो है पेशेंट जो है काफ़ी टाइम बाद जो है अपनी इंडिपेंडेंट वॉक की तरफ आता है। तो यानी आप ये बता रही हैं कि डिफरेंट फेजेस में आप डिसाइड करती जाती हैं कि मैंने लेंथनिंग के दौरान क्या करना है। जी ऐसा ही है। और जब लेंथनिंग स्टॉप हो गई उस वक्त हमने कौन से प्रोटोकॉल्स अडेप्ट करने, और जब फ्रेम उतर गए तो अब क्योंकि बोन्स के ऊपर सारा प्रेशर जो है वो मसल्स तो हमने क्या करना है, बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। ऐसा ही है। फिर उसके बाद सारा जो है जब फ्रेम उतर जाएंगे फिर जो है सारा काम इनके मसल्स नहीं करना है और सारा जो है इनकी बैलेंस अगर इनके पास अच्छा होगा तो उसके बाद जो वो वॉक कर सकेंगी। तो उस टाइम जो होते हैं हम ज़्यादातर जो है वो स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल जो है वो अपनाते हैं ताकि पेशेंट जो है वो अच्छे से वॉक कर सके।